BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410। नाज इंतखाब पीपुल ग्रीन फाउंडेशन, नाज डॉक्टर इंतखाब पीपुल्स ग्रीन फाउंडेशन की ओर से अभी मुसलमानों की एक पर्व जो चल रहा है, एक महीना जो चल रहा है, जिसको दुनिया माह मुहर्रम के नाम से जानती है, जो काफ़ी ये एक गम और सब्र के लिए जाना जाता है। इसमें मुहर्रम की अगर हम बात करें तो ये करबला की एक वाक़या है, जो बहुत ही गमगीन वाक़या है, बहुत ही सब्र की वाक़या है, जिसमें मात्र 72 लोग मदीने शरीफ से आते हैं करबला में, उनको मेहमान नवाजी के लिए बुलाई जाती है। और जो यजीद होते हैं उनको बाद में उनके साथ जंग करती है। जंग के दौरान उनको 3 दिन के लिए कंप्लीट पानी के लिए बंद कर दिया जाता है, खाना पीना भी बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औलाद रसूल हैं, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो औलाद हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो उनके मिशन में जो वो काफ़िला निकला था मदीना से, जो जा कर के करबला में रुका। और इस करबला की क्या बयान की जाए, ये करबला की जो वहाँ पे हालात किए गए थे, जो वहाँ वाक़या हुआ था, बहुत ही गमगीन वाक़या है, बहुत ही सब्र की वाक़या है। इसमें एक ही चीज़ है, यजीद का जो उसका कहना था कि हमारे साथ दे, इमाम हुसैन हमारे साथ दे, हमारे साथ बैयत करें। तो हमारे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बुरे काम से उसके इनकार करते हुए, उसके बातों को काटते हुए, उसके गलत कामों को, उसके गलत इरादों को नकारते हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके मौत से नहीं डरे, उसके तकलीफ़ों से नहीं डरे और 10 मुहर्रम को उनको ये कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। इसलिए कि यजीद चाहता था कि उसकी वो बैत कर लें। यजीद चाहता था कि इस्लाम में बुराइयां जो यजीद के द्वारा लाया गया था, यजीद का कहना था कि इस्लाम में नाच गाने हो, बाजा बजाने हो, इस तरह की चीज़ें यजीद चाहता था। यजीद चाहता था कि शराब पी लें, यजीद चाहता था कि इस्लाम में शराब हो, यजीद चाहता था हर बुरी काम हो, अयासियों का वो समर्थक था यजीद। जबकि मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हुसैन जो इब्ने अली हैं, वो हुसैन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि इस्लाम में शराब की ममानियत होने के बावजूद भी तुम शराब लाओ। शराब इस्लाम में मेरे नाना के अल्लाह ने हराम दिया तो हराम ही है। कुफ्र किया गया। उस जितने भी गलत चीज़ हैं, इनको गलत बताया इमाम हुसैन ने, कभी उसके समर्थन नहीं किया यजीद का। और इमाम हुसैन के आखिरकार उसने करबला में बुलाया बातचीत करने के लिए, और बाद में उसने पानी, खाना, यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे बच्चे जो 6 माह के अली असगर थे, उन सब के साथ भी हत्या और ये कृष्ण किया गया, उनको शहीद किया गया, उनको तकलीफ़ दिया गया, उनके बहुत सारे परिवार वालों को भी परेशान किया उस यजीद ने, सिर्फ इसलिए कि हक पे जो थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको हक से ना हक करना चाहता था यजीद यही चाहता था कि इस्लाम के लोग शराब को मानने वाले बने। इस्लाम में जो अयासी को हराम करार दिया गया, शराब को हराम बताया गया, वो यजीद उसका समर्थक था। यजीद चाहता था नहीं, शराबें चलें, नाच बाजे चलें, अयासिया हो, जीनाकारी हो, जो इमाम हुसैन को बर्दाश्त के काबिल नहीं था। और बाद में उसने जंग किया कि इमाम हुसैन ने यजीद को भड़काया कि ठीक है, अगर तुम ही कहते हो तो हम तो मानेंगे नहीं, तुम मेरे साथ जो कर लो। बाद में उन सबों ने मिल करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में शहीद कर दिया। ये बहुत ही सब्र की वाक़या है, बहुत बड़ी वाक़या है, ये बहुत कम समय में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन बहुत ही तकलीफ़ की वाक़या है। सच के लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दिया, लेकिन उन्होंने एक इस्लाम के खिलाफ जो हराम
हरामकारी कर रहा था उसका साथ नहीं दिया, अपना खानदान लुटा दिया सच के लिए, लेकिन हरामकारी जिनाकारी का समर्थन नहीं किया। उस हुसैन की याद मनाई जा रही है, मुहर्रम मनाई जाती है, जो 10 मुहर्रम जो आशूरा है, जो आज आशूरे के दिन मनाई जा रही है। ये बहुत ही सब्र है, बहुत ही सब्र वाली दिन है, इसमें सारे लोगों को सब्र करना चाहिए। और इन्होंने जो किया है, हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने क्या किया, इन्होंने वो किया जो पूरे दुनिया के औरतों के लिए खास करके किया। यजीद क्या चाहता था, यजीद चाहता था कि सगी बहनें से, चचेरी बहनों से शादी हो, चचेरी बहनों से निकाह जायज़ कर दिया था यजीद ने सौतेली माँ से निकाह जायज़ कर दिया था। इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, इन्होंने आ करके दुनिया की सारे बेटियों को महफूज कर दिया। इमाम हुसैन ने अपना सर कलम तो करा दिया, लेकिन गलत का समर्थन नहीं किया। ऐसी बहुत सारे वाक़यात हैं जो इस्लाम को बचाया। फिर से इन्होंने नया इस्लाम बचा दिया, इस्लाम को बुनियाद रख दिया इन्होंने, और कहा कि नहीं यजीद तुम गलत है, गलत है, गलत है, और गलत कहते हुए हंस करके उन्होंने अपनी कुर्बानी स्वीकार कर लिया। उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया, अपने ख़ानदान को कुर्बान करना पसंद किया, लेकिन यजीद की कभी एक बात को भी समर्थन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गलत गलत होता है, और जिनाकारी जैसी चीज़ों को, हरामकारी जैसे चीज़ों को कभी समर्थन नहीं किया। और इस तरह से आज इमाम हुसैन की जो हम लोग शहीद करबला हुई, जिसकी हम लोग याद मना रहे हैं, सारी दुनिया याद मनाती है। और इमाम हुसैन ने सारी दुनिया की बेटियों की इज्जत बचा ली, सारी दुनिया की इज्जत को बचा लिया, सारी दुनिया की बेटियों की हिफाजत कर लिया, अपना करबला में सर कुर्बान करके, अपना करबला में अपना ख़ानदान कुर्बान करके। सलाम हो मुझे उस हुसैन पे, सलाम हो मुझे उस हुसैनी ख़ानदान पे, सलाम हो मुझे उन करबला के शहीदों पे और उन सब्र करने वालों पे, जिन्होंने सच के लिए ख़ानदान तो लुटा दिया, सर तो कटा दिया, लेकिन उनके सामने झुका नहीं। बहुत बहुत मुबारकबाद इस आशूरे के दिन को। ये खुशी की भी बात है कि इस्लाम के लिए उन्होंने अपना सर कटा दिया सच के लिए, लेकिन उन्होंने सर नहीं झुकाया। ये मुबारक की भी बात है और सब्र के भी काबिल है, इसलिए मैं सब्र भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। थैंक्स।